बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ, रस, जूस और टेस्ट से भरा हुआ, खुशबू इंतहाई लाजवाब के खाने को जी चाहे। ये है बीफ चाम पुलाव रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने बीफ चाम्प्स ली, ये तकरीबन 1.25 किलो के राउंड अबाउट हैं। इसको अच्छे तरीके धो लिया, स्टेन कर लिया। बीफ चाम्प्स का पुलाव बहुत ही शानदार, मज़ा और टेस्टी बनता है। अब मैं इनको साइड पे रखूँगी और लूँगी एक बाउल। इस बाउल में मैं 2 टेबलस्पून सौंफ के शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया के शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको भी साइड पे रख देंगे। अपने चाम्पों की बहुत सी रेसिपीज़ बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन एक मरतबा मेरे घर पे पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई और तो क्या, आप खुद ही इस पुलाव के दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक कुकर लिया, उसको काउंटर पर लेकर तमाम चांपें इसमें शामिल कर दी। अब हमने रेडी करनी है चांपों की मज़ेदार सी खुशबूदार सी यखनी। चांपों को कुकर में शामिल करने के बाद मैंने इसमें एक जग के राउंड पर पानी शामिल किया, क्योंकि बीफ गोश्त को गलने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। चांपों को चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। मैं इसमें वो धनिया और सौंफ जो कि भिगोई थी स्टेन करूँगी, धोऊँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। एक चम्मच की मदद से चांपों को हिलाएंगे, बैलेंस करेंगे ताकि तमाम चांपें पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ढक्कन लगाएंगे और पकने का इंतज़ार करेंगे। जब विसल बजना शुरू हो तो 15 मिनट के लिए विसल बजाएं, फ्लेम को ऑफ कर दें और फिर इसको खोल लें। जितनी देर में यखनी रेडी होती है तब तक हम पुलाव का मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन को, खुले बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1 कप ऑयल डाला, 2 बड़े साइज के प्याज लिए, बारीक स्लाइस किए, इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने गोल्डन करना है। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा प्याज हमने निकाल के साइड पे रख लेना है। इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिर मैं इसमें 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, जावित्री का 1 फूल, 2 बादियान, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 तेज़पात शामिल करूँगी। फ्राई करूँगी, भूनूँगी चंद सेकंड्स के लिए। साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। जब भी हम पुलाव बनाएं तो हम सिर्फ चावलों की क्वांटिटी ना देखें, बल्कि चिकन गोश्त की क्वांटिटी भी देखें, फिर वैसे ही मसाले डालें। जब ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, स्लाइस किए, इसमें शामिल कर दिए और 1 मिनट के लिए भूना, फ्राई किया। मैंने 15 के लिए लहसुन के लिए 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, ग्राइंडर जग में डाला, आधा ग्लास पानी शामिल किया, इनकी पेस्ट रेडी की और इसमें शामिल कर दी। मैंने इसमें 1 गिलास और पानी शामिल किया ताकि मैं मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर सकूं। ज़ीरा और खड़े मसाले तो मैं पहले ही इसमें शामिल कर चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक के शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर के शामिल करूँगी, क्योंकि धनिया मैंने यखनी में भी डाला था, इसलिए पुलाव के मसाले में से 1 टेबलस्पून ही शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि तमाम पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। 7 से 8 मिनट लगे मुझे भुनाई करने में। इससे ये होगा कि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे और प्याज भी गल जाएगा। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची डालूंगी और उनको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उतनी देर में हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी थी और चांपें भी गल चुकी थी। चांपों को यखनी से निकाला और पुलाव में शामिल कर दिया। पुलाव के मसाले में चांपों को शामिल करने के बाद 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि चांपों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, मसाला और चांपें रच बस जाएं। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं चांपों की भुनाई करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो चुकी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा ही पुलाव रेडी होगा। ईद आने वाली है, ईद पे आप मज़ेदार सा ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मेरे 3 गिलास चावल से जबकि यखनी मेरी 2.5 गिलास रेडी हुई थी, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास यखनी और 1.5 गिलास पानी शामिल किया। टोटल मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया। हल्के हाथ से तमाम चीज़ें मिक्स किया। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने वो डबल स्टीम बासमती राइस जो कि 1 घंटे पहले भिगोए थे उनको स्टेन कर लिया और पानी में बॉयल आने के बाद मैंने वो चावल इसमें शामिल कर दिए। चावलों को पानी में शामिल करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाएं।
तेज़ आंच करेंगे, कवर करेंगे, छोड़ देंगे पकने के लिए ताकि चावल अच्छे तरीके से पक जाएं, गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। 1 घंटे में ये मज़ेदार सा पुलाव पक के रेडी हो जाता है। यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से वेल बैलेंस और वेल कंबाइन हो जाएं। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैं इसमें मज़ीद 3 से 4 सुरख और हरी मिर्च शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को दम वाली करेंगे और चावलों को दम देंगे 20 मिनट के लिए। जब मैंने 20 मिनट पर कवर हटाया तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार खुशबूदार मज़ेदार सा चाप पुलाव रेडी हो चुका था। एक मतलब अगेन हल्के हाथ से चावल को मिक्स करूँगी और इनको डिश आउट करूँगी, सर्व करूँगी। इतने मज़ेदार और टेस्टी चावल रेडी होते हैं कि जितने आप बनाएंगे इंशाल्लाह उतने ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको बार बार इस पुलाव की फरमाइश है कि इंशाल्लाह। चावलों को डिश आउट करने के बाद मैंने जो फ्राई प्याज साइड पर रखी थी इसके ऊपर गार्निश कर दी थी। और ये लीजिए ना हमारी फाइनल लुक पुलाव की। ये बहुत मज़ेदार, टेस्टी और शानदार। जब ये मज़ेदार बीफ चाप पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।